कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल गांव से, जहां 3 बहनें खेल रही थीं। तभी एक मिस्टीरियस लेडी उनमें से एक को गिरने से बचा लेती है और बड़ी चालाकी से उसका रिबन चुरा लेती है। उसी रात उनमें से एक रात को अचानक से उठ जाती है और जोर से चिल्ला जाती है, ये देखकर कि एक विच उसकी दूसरी बहन का खून पी रही थी। सीन शिफ्ट होता है नैला की तरफ, जो अचानक से उठ जाती है जब उसकी बहन का बीपर बजने लगता है। आवाज़ सुनकर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लूना को एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसके दौरे कम पड़ जाते हैं। अगले दिन उनका डॉक्टर उन्हें लूना को हॉस्पिटलाइज करने की सलाह देता है। घर आकर दोनों इस बारे में बात करते हैं और बात फिर आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती है, क्योंकि वो लोग लूना के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके थे, पर किसी का कुछ भी असर नहीं हुआ। अगले दिन बेका अपने होम टाउन जाने को डिसाइड करती है, शायद वहाँ कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मिल सके। रास्ते में वो देखते हैं कि किसी बच्चे का फ्यूनरल हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर पहुँच जाते हैं और बेका की मॉम जोसेफा उनका स्वागत करती है। अंदर पहुँचते ही नैला नोटिस करती है कि वहाँ कोई सिग्नल नहीं था और इस पर बेका कहती है कि लूना को लेकर गार्डन में घूम आओ। घर आकर नैला देखती है कि उसकी मॉम और जोसेफा आपस में लड़ रहे हैं और जोसेफा कह रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ख़ास तौर से अपनी बेटियों को लेकर, जिस पर बेका कह रही थी कि वो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी जोसेफा को नैला दिख जाती है और वो तुरंत ही बात बदल देती है। सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और तभी जोसेफा बेका के हस्बैंड से पूछती है, क्या सब लोग यहाँ उसकी मर्ज़ी से आए हैं? और वो बहुत पोलाइटली कहता है कि हाँ, हमारी बिल्डिंग में एक महामारी फैली है जहाँ सभी बच्चे बीमार हो रहे थे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी बीमार पड़े, इसीलिए हमने यहाँ आने का प्लान किया। और इस पर जोसेफा नोटिस करती है कि अपार्टमेंट के सभी बच्चे बीमार हैं, बस नैला और लूना को छोड़कर। उसी रात जोसेफा की मेड लूना के रूम में आती है उनसे बात करने के लिए और उन्हें एक ड्रेस दिखाती है जो कि जोसेफा ने उसे गिफ्ट की थी, पर नैला उसे इग्नोर कर देती है और कहती है, हमें यहाँ की कोई पुरानी कहानी बताओ। पर मेड मना कर देती है क्योंकि वहाँ की सारी कहानी बहुत डरावनी थी। लूना कहानी सुनाने को जिद करने लगती है। वो मेड उन्हें उन 3 बहनों का किस्सा सुनाती जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, कैसे उनके सोने के बाद हर रात एक विच उनके पास आती थी और वो बच्चों का खून चूसकर उनकी जवानी छीन लेती थी, जिससे खुद हमेशा के लिए जवान रह सके। वो हर रात सालों तक थोड़ा थोड़ा करके उस लड़की का खून चूसती रही, जिससे आगे चल के उसे हेल्थ इशूज़ होने लगे। और एक रात बाकी की 2 बहनें अपने पिलो के नीचे कैंची छुपा लेती हैं उसके बचाव के लिए। ऐसा माना जाता था कि कैंची सिरहाने पर रखने से विचेस पास नहीं आती, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो विच पहले ही बहुत सारा खून उस लड़की का पी चुकी थी। फिर दोनों बहनें मिलकर मदद के लिए एक तांत्रिक के पास जाती हैं और वो तांत्रिक उन्हें बताती है कि अब सिर्फ बेका से ही उनकी बहन की जान बचाई जा सकती है। बेका एक छोटा सा जीव होता है जो कि काले जादू से बनता है। वो कोई भी विश पूरी कर सकता है, पर बदले में विश करने वाले पर एक बुरी शक्ति भी छोड़ देता है। उस तांत्रिक की बात मानकर वो बेका बनाने की प्रक्रिया में लग जाती हैं और पूर्णिमा की रात को ऑस्ट्रिच के अंडे पर बकरी और सांप का खून डालकर उसे एक बच्चे के साथ दफन करना था। 6 दिन बाद उस अंडे में से बेका निकल आता है और जैसे ही वो बाहर आता है तुरंत उनकी बीमार बहन ठीक होने लगती है। वो पहले से ठीक हो गई थी, पर पूरी तरह ठीक कभी नहीं हो पाई। उन दोनों बहनों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस तांत्रिक ने कहा, पर वो तांत्रिक उन दोनों को अपनी सर्वेंट्स बनाना चाहती थी, ये कहकर कि अगर वो उसके पास रहेंगी तो वो उन्हें काले जादू के गहरे रहस्य भी सिखा देगी। बाद में उनमें से एक बहन काला जादू सीखने से पीछे हट जाती है, पर दूसरी बहुत क्यूरियस हो जाती है काले जादू के रहस्यों को सीखने के लिए। और एक दिन उस तांत्रिक के घर में उस लड़की को उसकी बहन का रिबन मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये तांत्रिक ही वो विच है और वो उस तांत्रिक को जान से मारने की ठान लेती है। तभी उनकी मॉम बेका रूम में आ जाती है और वो मेड से कहती है कि यहाँ के डरावने किस्से मेरी बेटियों को मत सुनाओ। और बेका नैला को बताती है कि कल वो लोग बाहर जा रहे हैं लूना के लिए इलाज ढूंढने। ये सुनकर नैला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब अकेले उसे जोसेफा को झेलना होगा। बेका वहाँ से चली जाती है और नैला देखती है कि जोसेफा ऊपर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। अगले दिन जोसेफा नैला को कहती है कि वो उसके घर में है तो उसे उसके रूल्स फॉलो करने होंगे।
जैसे कि कोई भी खाना वेस्ट नहीं करना है और टाइम से सोना है। जोसेफा के आने की आवाज़ सुनकर नैला सोने का नाटक करती है और जोसेफा आकर नैला के ऊपर हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चली जाती है, जिससे डर के नैला अपना रूम लॉक कर लेती है। अगले दिन नैला मेड को उन 3 बहनों का किस्सा पूरा सुनाने के लिए कहती है, पर मेड मना कर देती है क्योंकि उनकी मॉम बेका ने मना किया था। फिर नैला कहती है कि नहीं, अब मॉम यहाँ नहीं है तो वो उन्हें सुना सकती है। और फिर मेड बताती है कि अपनी बहन का रिबन मिलने के बाद वो समझ जाती है कि उस तांत्रिक ने ही उसकी बहन पर काला जादू किया था। फिर एक रात वो दोनों बहनें मिलकर उस तांत्रिक के कैबिन में घुस जाती है और उन्हें उस विच की स्किन एक पंपकिन के अंदर मिलती है, जिस पर वो नमक छिड़क देती है और वहीं छिपकर उस विच के वापस आने का इंतजार करने लगती है। वापस आकर जैसे ही वो विच उस स्किन को पहनती है, वो जलकर वहीं तड़प के मर जाती है और मरते मरते उन दोनों बहनों को श्राप दे देती है। और वो जीव बेका जो कि ऑस्ट्रिच के अंडे में से निकला था, वो उनकी बहन को पहले से ठीक तो कर देता है, पर बदले में उनकी माँ की जान ले लेता है। और ये सब देखकर जिस लड़की ने काला जादू सीखने से मना की थी, वो जाकर बेका को चाकू से मार देती है और फिर वो दोनों बहन हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं और दूसरी बहन लगातार काले जादू को सीखती ही जाती है। पर धीरे धीरे करके ये किस्सा उन गांव वालों के सामने आता है और वो दोनों बहन वहाँ से चली जाती हैं और उन तीनों बहनों का किस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है। तभी जोसेफा किचन में आ जाती है और नैला को ऑर्डर करती है कि अगर उसे पूल में नहाना है तो साफ भी उसी को करना होगा। पर नैला अपनी छोटी बहन लूना को अकेले छोड़ने से साफ मना कर दी, पर मेड उसे विश्वास दिलाती है कि वो लूना का पूरा ध्यान रखेगी और नैला स्विमिंग पूल साफ करने के लिए चली जाती है। नैला बहुत थकी हुई घर आती है और जोसेफा की हरकतें देखकर वो लूना के बेड के नीचे कैंची रख देती है, क्योंकि उसे भी अपनी ग्रैंडमा जोसेफा पर शक होने लगा था। आधी रात को नैला उठ जाती है और वो कुछ खाने के लिए किचन में जाती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। वो उस आवाज़ का पीछा करती है और देखती है कि कुकर में एक जिंदा बेका था और उसे जोसेफा के रूम में ब्लैक मैजिक का सामान मिलता है, जिसमें एक लूना का एलिफेंट बियर भी था और उसमें बहुत सारी कीलें गाड़ी हुई थी। और उसी की साइड में नैला को एक पंपकिन में विच की स्किन मिलती है और वो नोटिस करती है कि जोसेफा अपनी चेयर से अचानक गायब हो गई है। पंपकिन में से एक हाथ निकलकर नैला के बाल पकड़ लेता है। वो अपने इस भयानक सपने से उठ जाती है और वो देखती है कि एक विच उसकी बहन लूना का खून पी रही थी। वो विच खिड़की से बाहर चली जाती है और लूना को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं, पर यह भी उसका एक सपना ही था। लूना की तबीयत खराब हो जाती है। नैला अपनी ग्रैंडमा को बताने जाती है, जो कि बेका से फ़ोन पर बात कर रही थी। नैला अपनी मॉम बेका से बात करने को कहती है, पर जोसेफा फ़ोन लॉक करके उसे डांटने लगती है और उल्टा उसे ही दोष देने लगती है लूना की तबीयत खराब होने का। अपनी ग्रैंडमा के इस बदले हुए बिहेवियर के बारे में वो मेड से बात करती है। वो क्यों मुझे मेरे पेरेंट्स से बात नहीं करने दे रही है? क्या पता मेरी ग्रैंडमा जोसेफा भी एक विच हो? ऐसी बातें सुनकर मेड हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा जोसेफा बहुत ही रेस्पेक्टेड वुमेन है पूरे टाउन में, और तुम ऐसी बातें कह रही हो उनके बारे में। जोसेफा लूना का ख्याल रखने में बिजी रहती है, पर तभी नैला अपने फ़ोन को लेकर पूरे घर में घूमती है, कहीं कोई सिग्नल मिल जाए। और वहीं उसकी नज़र एक पुरानी फ़ोटो एल्बम पर पड़ती है। तभी अचानक से जोसेफा आ जाती है और उसे तुरंत नीचे ला के बैठा देती है। नैला को डांटने लगती है क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। वो ऐसे ही घर में इधर उधर नहीं घूम सकती बिना जोसेफा की परमिशन के, और नैला से उसका फ़ोन छीनकर तोड़ देती है। रात को दोनों बहन उस फ़ोटो एल्बम को देखती हैं और उसमें एक फ़ोटो में उनकी मॉम बेका, जोसेफा और बेका की ग्रैंडमा होती है। रात को सोते हुए लूना अजीब ढंग से हिलती रहती है, जिसकी वजह से नैला की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि कोई उनकी बेडशीट में घुसा हुआ है। उसमें से एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और वो अपने जादू से नैला को तुरंत सुला देती है और फिर से वापस लूना का खून चूसने लगती है। उठने के बाद नैला तुरंत अपनी बहन का पैर चेक करती है और वहाँ उसे बहुत सारे निशान मिलते हैं जो कि खून चूसने से बने हुए थे। और वो लूना से कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ के जाना होगा, और वो जंगल में भाग जाते हैं जहाँ उसे मेड का घर दिखता है। पर लूना बहुत कमज़ोर हो गई थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था, तो नैला अकेले ही उस मेड के घर जाती है हेल्प मांगने के लिए।
और उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो ऊपर जाके चेक करती है तो देखती है कि वो मेड एक तंत्र क्रिया कर रही थी जिसमें वो खुद को चाकुओं से काट रही थी। ये देखकर नैला डर के मारे वहाँ से भाग आती है और देखती है कि लूना को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। तभी वहाँ जोसेफा आ जाती है और वो लूना को गोद में उठाकर वापस घर में ले जाती है और नैला उसे इंजेक्शन लगा देती है जिससे वो बच जाती है। और अपनी छोटी बहन की जान जोखिम में डालने पर जोसेफा नैला में थप्पड़ मार देती है, जिससे गुस्सा होकर नैला कहती है कि कल रात उसने जोसेफा को ही देखा लूना का खून पीते हुए और उस पर इल्ज़ाम लगाती है एक विच होने का। ये सुनकर जोसेफा उसके बाल पकड़कर सीढ़ियों के नीचे एक रूम में बंद कर देती है और वो रूम उनके स्विमिंग पूल से अटैच था और वहाँ उसे दीवारों पर बहुत सारी अजीब सी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स मिलती हैं। और वो बाहर गार्डनर से हेल्प मांगती है पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे भी जोसेफा का बहुत डर था। पर रात को जोसेफा उसे उस रूम से बाहर निकाल लेती है और जोसेफा का पहनावा दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था, जिसमें वो अपने पूरे फेस को ढक के रखती थी। और जोसेफा नैला को पूल साफ करने को कहती है। वहाँ पर नैला देखती है कि गार्डनर की लाश पड़ी थी और इसके लिए भी जोसेफा नैला को ही ब्लेम करती है और कहती है कि जो काम उसे दिया है वो उसको ही करना होगा। अगले दिन उनके घर पुलिस आ जाती है और नैला रूम में आकर अचानक से कहने लगती है कि उनकी ग्रैंड माँ एक विच है। ये सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली जोसेफा लूना को नैला के सामने लाती है और नैला उसे देखकर बहुत शौक हो जाती है कैसे जोसेफा ने उसकी छोटी बहन के हाथ पर सिरिंज लगाई हुई थी उसके ब्लड सैंपल लेने के लिए। तभी फ़ोन बजने लगता है और नैला भाग के नीचे जाती है। नैला अपनी मॉम को बात बता रही होती है पर तभी जोसेफा आकर लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है और उसे वापस सीढ़ियों के नीचे रूम में बंद कर देती है। पर इस बार नैला दरवाज़ा तोड़ के बाहर आती है और ऊपर जाके लूना के बेड के नीचे से कैंची निकालकर जोसेफा के पैर में मार देती है और लूना को अपने साथ लेकर जंगल में भाग जाती है। और वह एक झुंड को रात में नाचते हुए देखती है जिसमें उनकी मेड भी थी उस गार्डनर की डेड बॉडी के साथ। वो अपने चेहरे को उसके खून से धोती है और बाद में अपना ही गला काट के अपनी जान दे देती है और बाकी लोग नाचना शुरू कर देते हैं। तभी लूना को फिर से दौरे शुरू हो जाते हैं और नैला देखती है कि उससे सिरिंज भी टूट गई है। वहीं दूसरी ओर नैला की मम जैसे ही उस काले जादू के बेका को किस करती है तुरंत ही लूना भी ठीक हो जाती है और वो दोनों बहन पूरी रात उस जंगल में रास्ता ढूंढती रहती है। फाइनली सुबह वो एक हाईवे के किनारे आ जाती है। सही वक्त पर उनके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और वो उन्हें अपने साथ कार में घर ले जाते हैं। होश आने पर नैला अपने सामने जोसेफा को देखती है और जोसेफा उसकी आंखों में एक पाउडर सा डाल देती है जिससे वो अपनी आंखें नहीं खोल पाती। नैला का पापा जोसेफा को थैंक यू कहता है उसकी दोनों बेटियों का ख्याल रखने के लिए और कहता है जैसे ही नैला को होश आएगा वो यहाँ से अपने घर के लिए चले जाएंगे। फिर बेका भी वहाँ से चली जाती है और जोसेफा नैला के पास आकर कहती है कि वो मरते दम तक उनका साथ नहीं छोड़ने वाली और रूम को लॉक कर लेती है। और वहीं बाहर कार में बेका को लूना के पैर पर निशान दिख जाते हैं और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर ना आऊँ तो दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाना। बेका के अंदर घुसते ही जोसेफा उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और कहती है वो हमेशा उसकी बेटियों को उससे दूर ही रखेगी, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझे मेरी माँ से अलग किया। और तभी नैला को बहुत सारी पिक्चर्स मिलती हैं बेका, जोसेफा और एक बीमार लड़की की। इससे पता चलता है कि नैला की बिल्डिंग में बच्चे इसलिए बीमार हो रहे थे क्योंकि बेका उनका खून पी रही थी जिससे वो हमेशा जवान रह सके। अब पता चलता है कि बेका वो लड़की थी जो तांत्रिक के साथ मिलकर काला जादू सीख रही थी और जोसेफा वो थी जो काला जादू सीखने से मना कर देती है। और अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है क्योंकि जोसेफा भी बाद में काला जादू सीखकर लूना का खून पीकर फिर से जवान हो जाती है और उसकी शक्ल हूबहू बेका जैसी रहती है। जोसेफा काला जादू सीखती है क्योंकि वो अपनी बहन बेका की खुशहाल जिंदगी और उसकी कभी ख़त्म न होने वाली जवानी से जलती थी। और अब जोसेफा बेका बनने का नाटक करती है और नैला से कहती है कि उनकी ग्रैंडमा अब हमेशा उसके साथ रहेगी। और वो बाहर आकर बेका के हस्बैंड को कहती है कि सब कुछ ठीक है, नैला अपनी ग्रैंडमा को गुड बाय कहकर आती ही होगी। पर इस सब से बेखबर नैला बेड में लेटी हुई बेका को जोसेफा समझ लेती है और एक कैंची से उसे मारकर उसके ऊपर नमक डाल देती है और अपने हाथ मुंह धोकर वहां से आ जाती है। और घर वापस आने पर डॉक्टर बताता है कि लूना का इस तरह से एकदम ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब उनके पापा को नैला की फिक्र होने लगी थी क्योंकि जब से वो वापस आई थी तब से एक शब्द नहीं बोली। तबीयत खराब होने की वजह से नैला रात को सो नहीं पाती
और वो देखती है एक छोटे से बॉक्स में बेका था। तभी जोसेफा बच्चों का खून पीकर वापस आती है और उसे अपनी मोम बेका समझकर नैला ये मान बैठती है कि उसकी मोम ही एक विच है और उसके गले लग के रोने लगती है। That's it for today guys. Thanks for watching. Stay tuned for more stories like this.